तो चलिए आज बात करते हैं एक तरफा प्यार की। लेकिन आज के जमाने वाले एक तरफा प्यार की। हम एक कहानी के जरिए इसकी परतें खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद काफी जानी पहचानी सी लगे। देखते हैं कि ये मॉडर्न अनरिक्वाइटेड लव आखिर होता कैसा है। हर कहानी का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये एक लाइन। लव म्यूचुअल होना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट। ये बात मीरा ने आरुष से कही थी और एक चीज साफ है, ये सिर्फ एक राय नहीं थी। नहीं, ये कोई बहस नहीं थी, ये थी एक चेतावनी। और वो भी ऐसी जो बहुत कैजुअली दी गई थी। और जानते हैं, आज की दुनिया में ना ये कैजुअल वार्निंग्स ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो बस इसी कैजुअल सी खतरनाक सी वार्निंग के साथ कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जहां एक नया किरदार आता है और पूरा का पूरा इक्वेशन ही बदल देता है। तो होता यह है कि 2 हफ्ते बाद ऑफिस में एक नया इंटर्न आता है, तन्मय। वो होता है ना इरिटेटिंगली क्यूट टाइप का। और उसके आते ही आरुष को मीरा के बर्ताव में एक छोटा सा लेकिन नोटिसेबल सा बदलाव महसूस होने लगता है। अब आरुष को जो फील हो रहा था वो कोई पोजेसिवनेस नहीं थी, मतलब वो वाली जलन नहीं थी, बस एक बेचैनी थी। और आज के टाइम पे ये जो अनकंफर्टेबल होने वाली फीलिंग है ना, यही जेलसी का सबसे पोलाइट वर्जन है। तो सवाल ये है कि ये मॉडर्न जेलसी आखिर दिखती कैसी है। मतलब इसके कुछ खास नियम हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन एक्शंस में साफ साफ नजर आते हैं। देखिए, ये जो मॉडर्न जेलसी है ना, ये बहुत सटल तरीकों से बाहर आती है। ये दिखती है उन मीम्स में जो भेजे नहीं जाते, बस ड्राफ्ट्स में सेव होके रह जाते हैं। और ये दिखती है उस खामोश नज़र में जो बस दूर से सब कुछ देख रही होती है, बिना एक शब्द कहे सब कुछ नोटिस कर रही होती है। फिर एक दिन लंच टेबल पर किसी ने मीरा से उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछ लिया और उसने बस हंसकर ये जवाब दिया, नॉट कमिटेड, जस्ट बिजी। अब ये लाइन सुनने में जितनी कैजुअल लगती है ना, असल में उतनी है नहीं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आरुष इसका मतलब समझ गया था। आज की डेटिंग की दुनिया में बिजी होना, अनअवेलेबल होने का एक नया तरीका बन गया है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे समझते तो सब हैं, पर ओपनली कोई मानता नहीं। तो आप कहानी फिजिकल स्पेस से निकलकर डिजिटल दुनिया में पहुंचती है, वो जगह जहां आज के दौर की ज्यादातर इमोशनल लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। चलिए देखते हैं वहां क्या होता है। उसी रात मीरा का एक थैंक्स वाला मैसेज आता है और आरुष जवाब में कुछ लिखने की कोशिश करता है। कीबोर्ड पर उंगलियां चलती हैं। वो एक मजाकिया सा लेकिन थोड़ा चुभने वाला मैसेज टाइप तो करता है, पर फौरन डिलीट कर देता है। असल में ये जो टाइपिंग और डिलीटिंग का खेल है ना, असली बातचीत तो यही थी। और फिर बहुत सोचने समझने के बाद वो सबसे सेफ रास्ता चुनता है, एक प्रोफेशनल, लगभग बेजान सा जवाब। यूआई तो मेरा डोमेन है, हेल्प तो करूंगा ही, XD। मतलब कोई रिस्क नहीं, कोई इमोशन नहीं। और मीरा का जवाब सिर्फ 2 अक्षर, हाँ हाँ। ये शायद सबसे ज्यादा दर्द देने वाला जवाब होता है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई हाँ है, ना ही कोई ना। ये एक न्यूट्रल जोन है, अ जोन ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो चलिए डिजिटल दुनिया की इस खामोशी से वापस ऑफिस के शोर में आते हैं, जहां एक अलग ही खेल चल रहा था, छोटी छोटी जीतों और खामोश हार का। अब ऑफिस में कानाफूसी तो शुरू हो ही चुकी थी और किसी ने इस सिचुएशन को एक नया नाम दिया, वर्क केमिस्ट्री। ये एक बड़ा मॉडर्न सा शब्द है जिसका सीधा साधा मतलब बस इतना है कि ऑफिस में कोई किसी को चुपके चुपके देख रहा है। और फिर होता है ये कॉफी वाला किस्सा। मीरा को कॉफी चाहिए थी, इंटर्न ऑफर करने ही वाला था कि आरुष फौरन उठकर उसके लिए कॉफी ले आता है। ये एक छोटी सी जीत थी, पर एक तरफा प्यार में यही छोटे छोटे जेस्चर्स सबसे बड़ी जीत लगते हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत ही कैजुअल सी बात आरुष के लिए एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई बन जाती है। पैंट्री में इंटर्न यूं ही बातों बातों में कह देता है, मीरा मैम टोल्ड आई रिमाइंड हर ऑफ हर एक्स। बस ये एक मामूली सी लाइन आरुष के लिए काफी थी। इसका मतलब था कि मीरा का ध्यान कहीं और था और तन्मय बस उसे उस इंसान की याद दिलाता था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है।
एक तरफा प्यार में सबसे बड़ा डर रिजेक्ट होने का नहीं होता, बल्कि इररेलेवेंट होने का होता है। मतलब ये एहसास कि आप तो उस कहानी का हिस्सा ही नहीं थे, आपको तो रेस में गिना भी नहीं गया। उस रात उनकी आखिरी बातचीत होती है। मीरा पूछती है, तुम गुस्से में हो क्या? और आरुष जवाब देता है, नहीं, बस थक गया हूं। देखिए, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसे ठीक किया जा सकता है, वो रिवर्सिबल है। पर थकान इरिवर्सिबल होती है, वो अंत होती है। और इसी के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। घर वापस जाते हुए एक खामोश ट्रेन का सफर, जहां आरुष के अंदर का सारा संघर्ष थम जाता है। उस ट्रेन में आरुष बस हालात को एक्सेप्ट कर रहा था। और यही होता है एक तरफा प्यार का दूसरा फेज, ऑब्सेशन से एक्सेप्टेंस तक का सफर। बिना किसी क्लोजर के, बिना किसी ड्रामे के, बस एक शांत अंत। सब ट्रेन से उतर जाते हैं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, कोई गुड बाय नहीं होता। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस हार्टब्रेक की असली कीमत क्या होती है जिसमें आपको अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिलता।